आपने हमें खूब प्रसंग सुनाया, पर आपने एक भी प्रसंग ऐसा नहीं सुनाया कि भगवान किसी दरिद्र पर, किसी दीन पर, किसी दुखिया पर अपनी कृपा किए। सुखदेव बाबा सुने, सुखदेव बाबा गदगद हो गए। परीक्षित, आज तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, और जैसा प्रश्न परीक्षित जी पूछते ना, वही प्रश्न वही उत्तर सुखदेव बाबा देते। कहते हैं राजन, तुमने ठीक याद करा दिया। मैं तुम्हें आज सुदामा जी का चरित्र सुनाऊंगा। अभी हमारा आपका कोई मित्र मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, और हमें दिल्ली जाना पड़े, उससे न भी मिले रहेंगे तो गांव में आएंगे, ढिढोरा पीटेंगे। देखा, मेरे साथ पढ़ता था। पर ऐसे सुदामा जी के मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश। ये बात सुदामा जी ने आज तक अपनी पत्नी सुशीला से बताया। भगवान विचार करने लगे कि जब तक भक्त आकर के हमसे कहेगा नहीं कि प्रभु मैं आपका हूं, तब तक भगवान आपको अपनाने वाले नहीं। और ये सुदामा मेरे दरवाजे कभी नहीं आएगा। आज भगवान को दया आ गई, भगवान संत का रूप धारण किए और तुरंत सुदामा जी की कुटिया के सामने प्रकट हो गए। जय जयकार किया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसी जय जयकार किया, सुशीला सुन रही थी, और जैसी सुनी तुरंत दरवाजा खोल के बाहर आई और संत को देखा तो चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले, देवी खुश रहो, प्रसन्न रहो, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ। और जैसे ही सुशीला सुनी, रोने लगी, कहती है महाराज घर में अशौच पड़ा है। भगवान ने कहा काहे बात का? बोले घर में बिटिया का जन्म हुआ है। भगवान बोले क्या नाम है बिटिया का? सुशीला बोली महाराज दरिद्रा देवी। अरे जब से इसने इस घर में जन्म लिया है, तब से लेना देना दोनों बंद कर दिया। भगवान बोले बावरी एक बात बता, क्या ये सुदामा जी की कुटिया है? सुशीला पहले मुख खोल करके बात कर रही थी, सुई ढक ली। हाँ महाराज। भगवान बोले देवी एक बात कहूं, आपको पता नहीं होगा, इन्हीं सुदामा जी के मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश। मैं तो कहूंगा एक बार आप इन्हें उनके दरवाजे दीजिए। और इतना कह करके सज्जनों भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही महाराज सायं काल का समय हुआ, सुदामा जी संध्या वंदन करके खाली भय, सुशीला आई, चरण दबाने लगी। सुदामा जी बोले बावरी क्या बात है, इतनी सेवा मेरी कर रही? सुशीला कहती है स्वामी एक बात पूछूं, बताएंगे? सुदामा जी ने कहा बिल्कुल पूछो। सुशीला कहती है स्वामी आपके कोई मित्र कृष्ण चंद्र हैं क्या? और जैसे ही सुदामा जी ने सुना, रोए रोए खड़े हो गए, आंखों से आंसू के पनारे निकल पड़े। अरे बोले देवी एक बार और बताओ क्या नाम लिया तुमने? सुशीला कहती है स्वामी आपके कोई मित्र कृष्ण चंद्र हैं। और जैसे सुदामा जी सुने तो बचपन की यादें ताजा हो गई। अरे देवी उसको तो बिछड़े न जाने कितने वर्ष हो गए, और न जाने इस समय वो कहाँ है। अरे गुरु माँ ने चने दिए थे, बोले थे इसको भी खिला देना, अपने भी खा लेना। तो मैं अकेला खा गया, आज उसी के पापों का फल मैं भोग रहा। पर न जाने इस समय वो कहाँ है। सुशीला कहती है स्वामी हमें पता है इस समय वो द्वारिका के राजा हैं, और तो मैं तो कहूंगी कि एक बार आप उनसे मिल आओ। और जैसे सुदामा जी सुने सो रोने लगे। आज कौन सा मुख लेकर के मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा? अरे मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, और उसने सदैव मुझे क्षमा कर दिया। और आज इतने बड़े राजा के यहाँ मैं कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? क्योंकि मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। और शास्त्र कहता है 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बिटिया के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। सुशीला कहती है स्वामी आप जाने का विचार बनाइए, बाकी सारी व्यवस्था हम पर छोड़ दीजिए।
सुशीला तुरंत गई, रात्रि में अपनी सखियों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, पर घर में वस्त्र ढूंढने लगी चावल को गठियाने के लिए, पोटली बनाने के लिए, तो घर में एक भी कपड़ा मिला नहीं। साड़ी भी थी महाराज, वो भी झरने के जैसे। विचार करने लगी क्या करूं, तो ये अपने साड़ी से ही आंचल फाड़ करके और 4 परत करके चावल गठिया करके सुदामा जी को दे दिया। क्योंकि या चित्वा चतुरो न मुष्टीन पृथ्वा पृथक तंडुलान चैलखंडेन तानबद्धा भद्रे प्रादादुपाय नमः। 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, पोटरी बना करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने कहा देवी एक बात बताओ, अगर वो द्वारिकाधीश मिलेगा तो तुम्हारी कोई बात हो तो बताओ, मैं बता दूंगा। सुशीला कहती है स्वामी अगर वो द्वारिकाधीश मिलेंगे तो उनसे मेरी एक बात कह देना बस। क्या? तो सुशीला अपने मन की बात कह रही है कि अगर वो द्वारिकाधीश मिलेगा तो उससे मेरी एक बात कह देना है प्रभु कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे द्वारिकाधीश, हे नंदनंदन, हे कन्हैया, तेरे भक्त तो महीने में मात्र 2 दिन व्रत करते हैं। क्यों? क्योंकि महीने में 2 एकादशी आती है। तेरे इस दास के यहाँ तो नित्य एकादशी ही चल रही है। और सुदामा जी तुरंत पोटरी लिए और जैसी प्रातः काल हुआ लेकर के निकल पड़े और बड़े भाव से गाते हुए जा रहे हैं। आइए हम आप भी गाते हुए भाव से चले, प्रभु से कहें प्रभु कि तेरी अखियां है जादू भरी, कहिए प्रभु कि तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। भाव से गाते हुए चलिए झूम करके, क्या बात है। जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। और गाते हुए जा रहे हैं, कह रहे प्रभु सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, तेरी अखियां है मुझे से लड़ी, तेरे अखियां है मुझे से लड़ी, बिहारी
जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोल बंकी बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु बिना आपकी कृपा के मैं एक पग भी चल नहीं सकता, इसलिए आओ कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी ओ मेरी टूटे न भजन की लड़ी, मेरी टूटे न भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़े तेरे अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़े तेरे अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़े तेरे अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही सुदामा जी गाते हुए निकले महाराज और सायंकाल का समय हुआ और सुदामा जी ने विचार किया कि क्यों ना विश्राम कर लूं, और जैसे ही प्रातः काल होगा तो चलूंगा। सज्जनों जैसे ही सुदामा जी विश्राम करना चाहें तो भगवान का एक वचन है, तू हमसे मिलने के लिए अगर घर से एक पैर बढ़ाएगा तुझे आने में विलंब होगा, पर मुझे आने में विलंब नहीं होगा। भगवान रात्रि में सुदामा जी को गोद में उठाए और ले जाकर के द्वारिका में लिटा दिया, और जैसे ही प्रातः काल हुआ सुदामा जी आंख मीड़ते हुए उठे और बड़े बड़े दिव्य भवनों को देखा। एक पथिक जा रहा था, सुदामा जी ने पथिक से प्रणाम किया, भैया राम राम। पथिक बोला महाराज राम राम, कहां से आए हो, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा भैया मेरे बचपन का एक मित्र है जिसका नाम है कृष्ण चंद्र, बस मैं उसी से मिलने आया हूं। और जैसे ही पथिक ने सुना रोए रोए खड़े हो गए, ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि मैंने इतने भगवान के भक्तों को देखा, पर आज जो भक्त आया है मैंने ऐसा भक्त जीवन में देखा नहीं। पथिक कहता है महाराज आप जिनका नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, यहाँ के राजा, और राजा का ऐसे नाम नहीं लिया जाता। सुदामा जी ने कहा भैया बताओ ना कैसे लिया जाता है। पथिक कहता है महाराज कि श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय। जैसे ही सुदामा जी सुने तो समझ गए या को बड़ो भारी नाम है गयो, या खातिर बड़ो भारी राजा है। सुदामा जी कहते भैया भवन उनका कौन सा है? पथिक कहता महाराज जितने भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं द्वारिकाधीश के हैं, जिसमें चाहिए उसमें प्रवेश कर जाओ। पर एक बात कहूं सज्जनों, भागवत में आया है कि सुदामा जी सीधा अंतःपुर चले गए,
पर जो नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र लिखा है, आइए वो वाला सुदामा चरित्र सुने। नरोत्तम दास जी कहते हैं, जैसे ही सुदामा जी द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, महाराज कहां से आए हो, किससे मिलना है? सुदामा जी कहते हैं, भैया मेरे बचपन का एक मित्र है जिसका नाम है कृष्णचंद्र। और जैसे ही द्वारपाल ने सुना, आंखों से झरझर रोने लगा कि हे प्रभु, मुझे आपके यहाँ नौकरी करते करते अब जीवन बीतने वाला है, पर आज जो भक्त आया है ऐसा भक्त मैंने जीवन में देखा नहीं। द्वारपाल कहता है, महाराज विराजिए, मैं अंदर जाऊंगा, पूछ करके आऊंगा, और जब प्रभु का आदेश होगा तो ले चलूंगा। द्वारपाल अंदर गया, भगवान के सामने फूट फूट करके रोने लगा हो। कहता है, प्रभु आप क्या नौकरी करते करते अब मेरा इस दास का जीवन बीतने वाला है। आपके हमने अनन्य भक्तों को देखा, पर आज जो भक्त आया ऐसा भक्त हमने कभी नहीं देखा। भगवान बोले, द्वारपाल कैसा है जरा बताओ ना, क्या नाम है? तो द्वारपाल बोल पड़ा, प्रभु किसी सपगान झगा तन में प्रभु, और जान के ही बसे कहीं ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरो, और पायो पा नहीं घनश्यामा। कहता है, प्रभु सिर पे ना टोपी है, पैरों में ना चरण पादुका है, धोती भी फटी है। भगवान बोले, क्या नाम है? पर द्वारपाल इतना रो रहा कि भगवान से कहीं नहीं पा रहा। भगवान कहते, द्वारपाल बताओ ना क्या नाम है? अब द्वारपाल कहता है, प्रभु कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल और रहो चक सो वसुधाय अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही मेरे प्रभु ने सुदामा का नाम सुना, एकदम सिंहासन से खड़े हो गए, बोले, द्वारपाल एक बार और बताओ ना, क्या नाम तुमने लिया? द्वारपाल कहता है, प्रभु कि पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही मेरे प्रभु ने सुदामा का नाम सुना, सिंहासन से खड़े हो गए, पीतांबर भी नीचे गिर गया, चरण पादुका का ख्याल नहीं रहा। भगवान इतने वेग से दौड़े, अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। और जैसे सुदामा जी को देखे, भगवान दौड़ करके गए और सुदामा जी को अंक से लगाया। और जैसे ही भगवान हृदय से लगाए, सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, मेरे शरीर में पूरी माटी लगी हुई है, तू यहाँ का राजा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान ने कहा, मित्र यही तो मेरी समस्या है, पहले मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ता हूं तो फिर। सुदामा जी को हृदय से लगा करके भगवान लेकर के आगे बढ़े। जितने द्वारपाल सैनिक रानियां सब टुकुर टुकुर देके, ये कौन वाला आ गया भैया? और जैसे ही भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, सिंहासन पर बैठाने लगे, सुदामा जी कहते, कन्हैया नहीं, मैं यहाँ का राजा नहीं, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। भगवान कहते हैं, मित्र बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो आज मैं यहाँ का राजा हूँ। क्योंकि विप्र प्रसादा धरणी धरोह, और प्रसादात कमला वरोह, और विप्र प्रसादात अजिताजितो, और विप्र प्रसादात मम राम नाम। आपके आशीर्वाद से हूं, इसलिए सिंहासन पर बैठना पड़ेगा।
भगवान सुदामा जी के हाथ को पकड़ करके सन पर विराजमान कराए। सुदामा जी बैठ गए और जो चावल की पोटली लिए हैं काख में दबाए, कहीं जान ना जाए भगवान। और भगवान तो सब जानते। रुक्मणी को आदेश दिया, देवी अपने तो भाग्य जग गए, अरे अंदर आओ, जल लाओ, संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, मित्र आए हैं, मैं इनके चरण को धोऊंगा, इनके चरण को धो करके पान करूंगा। जैसी रुक्मणी जल लेने गई, भगवान ने सुदामा जी के पैर को उठा करके अपने हथेली पे रखा और कंटक निकाल रहे हैं और भगवान का हाथ पूरा रक्त रंजित हो गया। कहते हैं मित्र, आज मेरी याद आई और मेरे दरवाजे आए और इस अवस्था में, अरे एक बार तो मुझे याद किया होता। और भगवान कांटे निकाल रहे हैं, रो रहे हैं मित्र। और जैसे ही भगवान रोना प्रारंभ किए, नरोत्तम दास जी ने लिख दिया क्या कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान जैसे ही रुक्मणी जी को जल लाने में विलंब हुआ, मेरे प्रभु ने आंखों के पनारों से सुदामा जी के चरण को धो दिए। भगवान कहते हैं मित्र, आज मेरा कितना सुंदर सौभाग्य, आप जैसा मेरे पास मित्र था, आज मुझे इस बात का ज्ञान हो गया। रुक्मणी जी जल लेकर के आई, भगवान पैर को धोले और पूरा पात्र उठा करके पीने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु सब माला आप ही पियोगे कि हमें भी मिलेगा? भगवान ने दे दिया, ले जाओ, हर भवन में छिड़को और उसको पान करो। कितनी सुंदर परंपरा थी प्राचीन में महाराज, अब तो लोग ऐसा नहीं करते, पर प्राचीन में कितनी सुंदर परंपरा थी कि कभी गुरु आ जाते थे, ब्राह्मण घर में आ जाता था तो लोग चरण धोते थे, चरण को घर में छिड़कवाते थे, पान भी करते थे। और तब में अब में कितना परिवर्तन हो गया, कभी समय मिले तो विचार करिए। क्योंकि जैसा संस्कार आप देंगे बच्चे वही संस्कार लेंगे। हर माता पिता बिटिया से कहते हैं विवाह के बाद, बिटिया ससुराल जाना तो ससुर के पैर छूना, पर बिटिया विचार करती कि इसने कभी नहीं छुआ और हमसे कह रही है कि छू ले। इसने मेरे सामने कभी भी सास ससुर के पैर नहीं छुए और हमसे कहती है छू लेना, तो कैसे छुएगी? जो संस्कार आप दोगे बिटिया वही तो लगी। इसलिए संत ब्राह्मण आए दरवाजे पर तो पैर धोना जरूर चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो श्री राधे। सुदामा जी महाराज का प्रक्षालन हुआ, भगवान स्नान कराए, ले जाकर के भोजन पवाए, पैर दबाने लगे और कहा, मित्र जब से आए हो तब से ये हाथ क्यों दबा करके रखे हो, क्या बात है? सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया तेरे बचपन की आदत ना गई चिढ़ाने वाली। अरे या मैं पैदल चल के आया या खातिर हाथ दुख रहे? भगवान बोले पैरों से चल के आए या हाथों से? अगर पैरों से चल के आए तो पैर तो मैं दबा रहा, हाथ से चल के आए तो हाथ भी दबा दूंगा। अरे कौन अभागा ऐसा होगा जो ऐसे वैभवशाली व्यक्ति को देख करके कच्चा चावल देगा हो? पर भगवान समझ गए, मित्र शायद तुम मेरे स्वभाव को भूल रहे हो। मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ, ममता का भूखा हूँ, दुलार का भूखा हूँ। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है।